नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरकेपी स्टडी प्लस पे। मैं देवेश शुक्ला आप सभी मित्रों को यहाँ पे आज की क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगली क्लास में हम आपके लिए क्या लेके आएंगे, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीआई टैग। क्या जीआई टैग, और उसके साथ में जो हमारे लोक नृत्य और मेले या फिर आपका लोकगीत और शास्त्रीय संगीत पे जो एमसीक्यू है उनके बारे में थोड़ा बहुत जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो पहले हम आज की क्लास में क्या देखेंगे, जीआई टैग उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद जीआई टैग के बारे में जानेंगे कि जीआई टैग क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कौन देता है इसका, और इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, और हमारी कौन सी मिनिस्ट्री इसको देती है। तो इस बारे में हम इस तरह से जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे। पहला जीआई टैग किसे मिला था, ठीक है, और सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है। तो ये सारी चीजों को जानते हुए फिर हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश के ही जीआई टैग आज देखेंगे। फिर अगर आप लोग कहेंगे तो हम किसी दिन क्या करें, किसी क्लास में आपको पूरे भारत के जो प्रमुख जीआई टैग हैं वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सबको क्या करना है, आप सब जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराना है, और वीडियो को शेयर करते रहना है, लाइक करना है, और कमेंट जरूर करना है। जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, या जो मैं पढ़ा चुका होता हूँ आपसे कहता हूँ कि क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना जवाब जरूर टाइप करें। इससे क्या है कि मुझे पता लगेगा कि आपने सही जवाब दिया है या गलत जवाब दिया है। दूसरी चीज ये है कि लिखने से चीजें जल्दी आती हैं। हो सकता है आप ये सब पढ़ चुके होंगे पहले, इसलिए आप शायद इसको नोट्स ना बनाते हो, तो लेकिन जब आप कमेंट में लिखते हैं तो क्या होता है कि आप एक बार उसको जो है ध्यान में आता है और आपका वो स्मरण में चला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, शेयर करना नहीं भूलेगा कोई। तो आपका आज का क्या है, थंबनेल, जीआई टैग और एमसीक्यू, ठीक है, तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग का मतलब क्या होता है। देखिए, आपको यहां पे बताते हैं जीआई टैग क्या, जीआई टैग, जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या होती है, जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक, क्या कहते हैं, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, अब आपके मन में आना चाहिए कि जीआई टैग कब से दिए जा रहे हैं, या इसके लिए कोई अधिनियम है, या ये मतलब एक क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। तो इसका आपका कौन सा अधिनियम है, इसका अधिनियम कब आया था, जीआई टैग अधिनियम, जीआई टैग अधिनियम आपका है 1999 का। ठीक है, तो जीआई टैग अधिनियम आपका कब का है, 1999 का, पहली बात। दूसरी चीज, भारत में पहली बार जीआई टैग कब दिया गया और किसे दिया गया, कब दिया गया, ये दिया गया पहली बार 2004 में। अब ध्यान रखेंगे, अधिनियम पूछेगा तो 1999, लेकिन अगर पूछेगा कि कब दिया गया तो 2004 में पहला जीआई टैग दिया। अब पहला जीआई टैग दिया किसको गया, तो पहला जीआई टैग किसको दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को, किसको, दार्जिलिंग चाय को। अब ये दार्जिलिंग कहाँ है, तो आप सबको पता होगा ये दार्जिलिंग कहाँ है, ममता दीदी, कहाँ, ममता दीदी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है,
इसको हम WB भी लिखते हैं, वेस्ट बंगाल। तो आपने देखा कि जीआई टैग की फुल फॉर्म क्या है, जीआई टैग का अधिनियम क्या है, जीआई टैग कब दिया गया पहली बार, और पहला जो है किसे दिया गया, किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि जैसे भारत देश में जो जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जीआई टैग जो है किस राज्य के पास है। तो सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है? सबसे अधिक जीआई टैग किसके पास है? तो किसके पास है? अपना प्यारा यूपी। यूपी के पास ही क्या है? सबसे ज्यादा जीआई टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जीआई टैग के बारे में इतनी चीजें जानी है। अब इसका जो है हम देखेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको देती है, कौन इसकी मतलब इसकी देख रेख करती है कि किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। या हाँ, एक और चीज में नोट करिए, ये कितने समय के लिए दिया जाता है, कितने समय के लिए दिया जाता है। तो ये क्या है, ये आपका 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। अब एक एजेंसी होगी या जो मंत्रालय देता है, जो इसकी देख रेख करता है कि किसको देना है, या किस के 10 साल पूरे हो गए तो उससे लेना है। तो किस मंत्रालय के? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय। ये किसके अधीन आता है? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन एक है क्या? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन संवर्धन विभाग। मंत्रालय ये है आपका, ये क्या है? मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय। अब इसके अधीन क्या है? एक विभाग है। कौन सा विभाग है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जो है इसकी देखरेख की जाती है। अब प्रश्न ये है आपसे कि इसका वर्तमान में मंत्री कौन है? वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? अब थोड़े दिनों के बाद में जब नई सरकार का गठन होगा तो मंत्री बदलेंगे, लेकिन अभी जो आपके एग्जाम में प्रश्न अगर आएगा तो आपको ये पुराने वाले से ही आएगा। तो इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। कौन? पीयूष गोयल जी। ठीक है, तो इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। अब देखिए, अब जीआई टैग हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत अधिक महत्व है। देखिए कैसे, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ समझौतेदार द्वारा विनियमित है। तो ये समझिए आप कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में आप जीआई टैग देख, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश या भारत में नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है। क्यों? क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ में जो समझौता है उसके द्वारा विनियमित भी है। ठीक है, अगला देखेंगे कहाँ पे, पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, 2 एवं 10 में भी स्वीकार है। तो इसका क्या है? इसका जो है आपका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस तरह से जीआई टैग का। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब आप हमें एक बात बताएंगे, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ? ये आप जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म और इसका मुख्यालय मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से जीआई टैग जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो देखेंगे, पहला है आपका चिकनकारी। क्या है? चिकनकारी। तो अगर आपसे पूछे कि चिकनकारी का जीआई टैग किसके पास है, मतलब किस जिले के पास है, तो कहाँ पे है? कोई जिला हो सकता है आपका, कोई पर्टिकुलर शहर हो सकता है जिसको कि जीआई टैग जहाँ पर हो, जहाँ पे मतलब पर्टिकुलर स्थान पे उस चीज की ज्यादा उत्पादन होता है या उस पर ज्यादा शोध किया जाता है, या कि मान के चलिए कि उसके ऊपर मतलब एक आधिपत्य होता है कि ये चीज यहाँ पे ही सबसे अच्छी मिलेगी या सबसे मतलब विभिन्न प्रकार की। तो ऐसी चीजों को उनको जो है मतलब उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सरकार की नजर में आती है और सरकार जो है उसे जीआई टैग दे देती है, जिससे कि क्या होता है कि इन चीजों का
फैलाव जो है दूसरी जगह दूसरे स्थानों पर भी होता है। तो चिकनकारी कहाँ की? लखनऊ की। चिकनकारी कहाँ की? लखनऊ की। आप लोग जानते होंगे। और लखनऊ में भी सबसे ज्यादा कहाँ? अमीनाबाद और चौक में। ये भी हम आपको बता दें। दूसरा, जरी का काम और साड़ी। अब ये तो आपको पता ही होगा, बनारसी साड़ी सबके घर में पहनी जाती, मम्मी दीदी, ठीक है। तो जरी का काम और साड़ी कहाँ का है? बनारस, बनारस का। कांच का काम, कांच का काम का जीआई टैग किसके पास है? फिरोजाबाद। अब पता है ये यहाँ पे चूड़ियां बनती हैं। क्या बनती हैं? चूड़ियां। चूड़ियां बनती है। फिरोजाबाद को और क्या कहा जाता है? चूड़ियां बनती, इसीलिए हम फिरोजाबाद को क्या कहते हैं? सुहाग नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। आपसे पूछ लेगा कि सुहाग नगरी किसे कहते हैं, आपको चार ऑप्शन दे देगा, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद। तो आपको जवाब क्या देना होगा? फिरोजाबाद। अगला है आपका छपाई। छपाई का जीआई टैग फर्रुखाबाद। कहाँ पे? फर्रुखाबाद। अब बताएं, फर्रुखाबाद का जो जिला मुख्यालय है वो कहाँ है? फर्रुखाबाद का जिला मुख्यालय क्या है? फतेहगढ़। क्या है? फतेहगढ़, ठीक है। दरिया कहाँ की? दरियों का जो जीआई टैग है वो किसके पास है? आगरा के पास। अब आप कंफ्यूज होंगे कि दरी और ये कारपेट और ये तो सब मिर्जापुर, जिसने भी सीरीज देखी होगी उसको तो यही पता होगा कि मिर्जापुर, लेकिन नहीं, जो दरी का जो जीआई टैग है वो आगरा के पास है। अभी आगे आएगा मिर्जापुर वाला भी, तब देखेंगे कि इसमें उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगला है आपका हस्त निर्मित कारपेट, भदोही। अब देखिए यहाँ पे दरिया, आगरा और हस्त निर्मित कारपेट का किसके पास में है? भदोही के पास में है। जरदोजी, क्या? जरदोजी किसके पास में है? लखनऊ के पास। अब देखिए लखनऊ के पास कितने हो गए? एक तो चिकनकारी वाला हो गया और एक जरदोजी। चिकनकारी और जरदोजी किसके पास में है जीआई टैग इसका? लखनऊ। कैंची, मेरठ। मेरठ में कैंची। चमड़े की काठी, ये कहाँ इसका जीआई टैग? कानपुर के पास है। किसके पास है? कानपुर के पास। कानपुर में क्या है? सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है। अगले पेज पे देखेंगे तो अगला पेज है इत्र। ये तो सभी को पता होगा। इत्र कहाँ? कन्नौज में, ठीक है। लकड़ी का काम, लकड़ी का काम, ठीक है, लकड़ी का काम सहारनपुर में। अब इसका जीआई टैग आपका कहाँ है? सहारनपुर में। हम हस्त निर्मित दरिया। अब देखिए आपने जब देखा सिर्फ दरिया, क्या देखा? सिर्फ दरी, तो कहाँ की थी? आगरा की। लेकिन जब आपसे एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो हस्त निर्मित दरिया हैं उसका जीआई टैग किसके पास, तब आप कहाँ आएंगे? तब देखिए खूब, मिर्जापुर, मुन्ना भैया को। लकड़ी के रोगन और खिलौने, लकड़ी के रोगन और खिलौने, इसका जीआई टैग किसके पास में है? बनारस के पास में। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था? बनारस में कौन सा था आपका? साड़ियां, ठीक है। कुम्हार शिल्प, ये खुर्जा। यहाँ इसमें ये भी पूछ सकता है, मिट्टी के बर्तन भी पूछ सकता है। मिट्टी के बर्तन, क्योंकि मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार, जिसे हम क्या कहते हैं? कुंभकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभकार। तो मिट्टी के बर्तन या कुम्हार शिल्प किसके पास में? खुर्जा। अगला है गुलाबी मीनकारी। क्या है? मीनाकारी होना चाहिए यहाँ पर। गुलाबी मीनाकारी, ये कहाँ पे है? ये भी बनारस का है। इसका भी जीआई टैग किसके पास में है? बनारस के पास में है। काली मिट्टी के बर्तन, ये कहाँ पे? निजामाबाद। कहाँ पे? निजामाबाद में। अब देखिए जब हम अपने घरों में सजावट करते हैं, मान लीजिए आप आपने रूम बनवाया, फिर सोचा कि इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए, तो उसके लिए हमें बाल हैंगिंग कहाँ से मिलती है? गाजीपुर से। तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बाल हैंगिंग कहाँ की है? गाजीपुर की। तो इसीलिए क्या है, इसका जीआई टैग भी किसके पास है? गाजीपुर के पास। टेराकोटा, टेरेकोटा लिख दिया यहाँ पर। टेराकोटा होगा। क्या है? टेराकोटा। तो टेराकोटा आपका कहाँ पे है? टेराकोटा का जीआई टैग किसके पास में? गोरखपुर के पास में। किसके पास में है? गोरखपुर के पास में। अब टेराकोटा आप याद करिए, आपको हिस्ट्री में कहाँ याद आता है? सब लोग लिखेंगे कमेंट में। ताला अलीगढ़ का, हींग हाथरस की, और गुड़ मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर की क्या है? गुड़। अब जीआई टैग और जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसमें अंतर है। जैसे ये जो जीआई टैग्स है ये कौन देता है? केंद्र सरकार
केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का हाथ होता है, मतलब वो उसको क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसी चीज यहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो दे या ना दे ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब आप गुड़, यहाँ पे गुड़ का जीआई टैग मुजफ्फरनगर के पास है, ठीक है। लेकिन अगर आप ओडीओपी में देखेंगे गुड़, तो आपको दूसरे जिले में मिलेगी, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ओडीओपी जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है। अगला देखेंगे आदम चीनी चावल। क्या? आदम चीनी चावल। तो आदम चीनी चावल कहाँ का है? चंदौली का, ठीक है। अगला है रामनगर। तो रामनगर में क्या, अच्छा ये चीज इधर लिखिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए इसको। भाटा, रामनगर, कहाँ पे? रामनगर में। तो रामनगर का क्या? भाटा, भाटा का जीआई टैग रामनगर का। भाटा मतलब बैंगन। भाटा किसे कहते हैं? बैंगन को, जो बड़े बड़े गोल से होते हैं बैंगन। बैंगन भी वैसा कई प्रकार के होते हैं, लंबे, छोटे, सफेद, बैंगनी, बड़े वाले गोल, ठीक है। तो भाटा। ढोलक, अमरोहा। ढोलक का किसके पास है जीआई टैग? अमरोहा के पास है। हॉर्न क्राफ्ट, क्या है? हॉर्न क्राफ्ट। हॉर्न क्राफ्ट का जीआई टैग संभल के पास। किसके पास में? संभल के पास में। तारकशी, ये तारकशी का जीआई टैग मैनपुरी में, मैनपुरी के पास है, ठीक है, मैनपुरी। हथकरघा उत्पाद, हथकरघा उत्पाद का जीआई टैग बाराबंकी के पास। किसके पास में? बाराबंकी के पास में। होम फर्निशिंग, जो होम फर्निशिंग वो है, उसका जीआई टैग किसके पास है? आपका बागपत के पास में है। कहाँ पे है? बागपत में, बागपत। लेदर फुटवियर, तो लेदर फुटवियर आगरा, लेदर फुटवियर आगरा। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज फिर होंगे कि जो लेदर का सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है, लेदर या चमड़ा कह लीजिए, ये होता आगरा कानपुर के क्षेत्र में है। लेकिन इसका जो फुटवियर, अब क्योंकि यहाँ पे सब लग गया फुटवियर, तो लेदर का जो फुटवियर है उसका जीआई टैग किसके पास है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो लेदर के फुटवियर हैं उनका जो जीआई टैग है वो कहाँ पे है? आगरा के पास है, ठीक है। तो ये देखे आपने, यहाँ पे जो देखते हैं कितने होंगे, लगभग एक और दो, लगभग तीन, तीन छः, तीन नौ, और तीन 12, तीन 15, तीन 18, और तीन 21, और तीन 24, और तीन 27, तो 29, लगभग 29 से 30 जीआई टैग हैं। आप इतने जीआई टैग याद कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर एग्जामिनर आपसे जीआई टैग के बारे में पूछेगा और इसके बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, जैसे अभी आपको पहले पेज पे जो बताया था, वो आप पीछे जाकर के वीडियो को आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बताया आपको, इसमें से ज्यादा पूछने का आपके एग्जाम में चांस है। तो जीआई टैग के बारे में आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो आप मान के चलिए 99.99% इतने में से कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा। बहुत गर्मी हो रही है, तो अब देखेंगे हम आगे क्या, जो हमारे लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, और जो लोकगीत हैं, उनके ऊपर हम अब देखेंगे क्या आगे, एमसीक्यू जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखेंगे जो भी हो, 15-20 होने चाहिए शायद। तो ये तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्या पहला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था, ठीक है। हमने आपको बताया था कि जो लोग, जो गायक होते हैं, जो प्रसिद्ध होते हैं, या जो नृत्यक होते हैं, या नृत्यांगना होती हैं, तो या कोई वादक होते हैं, जो जैसे तबला वादक हो गया, आपका सरोद वादक हो गया, तो इसमें नाम दे देता है और पूछता है कि ये किससे संबंधित हैं। तो इस प्रकार का भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आता है। तो अब देखिए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? अब ऑप्शन है, लखनऊ में हुआ था इनका जन्म, अलीगढ़ में हुआ था, मुरादाबाद में हुआ था, या फिर वाराणसी में हुआ था। अब इसमें क्या कर सकता है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो गिरिजा देवी हैं गायिका, ये किस घराने से संबंधित है। क्या पूछ सकता है? किस घराने से संबंधित है, ये गाती क्या है। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ठुमरी गायिका। अब इसी प्रश्न को अगर घुमा देगा तो पूछ लेगा गिरिजा देवी किससे संबंधित है, तो गायन से। गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है, तो आपको घराना बताना है। अब पूछ लिया है आपसे यहाँ पे कि गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था, ठीक है, तो आप बताएं। तो ये इनका जन्म किस शहर में होता है? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। तो अब ये गाती हैं, ठीक है। अब इनका घराना कौन सा हो जाएगा? बनारस घराना।
इनका घराना कौन सा है? बनारस घराना। गिरिजा देवी का घराना कौन सा है? बनारस घराना। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व, गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? ये प्रश्न थोड़ा हटके है, लेकिन आपके एग्जाम का ही प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को या भृगु को? इसमें भृगु में ऐसे लिखा जाएगा, भृगु। ठीक है, भृगु। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास को। किसको? व्यास को। जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो किस ऋषि को समर्पित है? ऋषि व्यास को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शंभू महाराज को किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? अभी हमने आपको शंभू जी महाराज के बारे में पढ़ाया था जब हमने आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ा रहे थे। तो ये क्या है? ये किससे संबंधित है? कथक से। किससे? कथक से। इनका घराना, इनका घराना लखनऊ घराना। कौन सा? लखनऊ, लखनऊ घराना। ठीक है, अब प्रश्न आपसे पूछा है कि शंभू महाराज को किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? प्रश्न एक, नत्थू खान, वो सॉरी, ऑप्शन एक नत्थू खान, ऑप्शन बी रहीमुद्दीन खान, ऑप्शन सी सुजान खान और ऑप्शन डी सिद्धेश्वरी देवी। क्या? सिद्धेश्वरी देवी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रहीमुद्दीन खान। क्या हो जाएगा? रहीमुद्दीन खान। तो शंभू जी महाराज हैं, इनको हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा किसने दी थी? रहीमुद्दीन खान ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कौन सा शास्त्रीय संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित है? शास्त्रीय संगीत नहीं होगा यहां पर, शास्त्रीय नृत्य होगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अब आप बताइए। ऑप्शन ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी ओडिसी और डी सत्रिया। तो देखिए, कच्ची पूड़ी हमने आपको कहाँ की बताई थी? आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी आपका ओडिशा का है। और सत्रिया कहाँ का है आपका? असम का है। और ये सबसे लेटेस्ट भी है। सत्रिया जो है ये सबसे लेटेस्ट है जो इसमें शास्त्रीय नृत्यों में ऐड किया गया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कथक। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। इसका केंद्र कहाँ पे है बताए? इसका केंद्र लखनऊ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज, कथक, आल्हा, महोबा, अमजद अली खान, सरोद और बिरहा, कन्नौज। तो देखिए, बिरजू महाराज नृत्यक हैं। किसके? कथक के। तो आपका ये ऑप्शन नहीं, मतलब सही, ये है तो सही, सही मिलान है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है जवाब नहीं होगा। आल्हा, महोबा। आल्हा हमने आपको बताया था कि महोबा जिले में बहुत ज्यादा इसका वो है, चलन है, तो महोबा ये भी सही है। और अमजद अली खान जो है ये कौन क्या वजह थी? ये सरोद वादक है। कौन है? सरोद वादक। सरोद वादक। ठीक है, बिरहा कन्नौज यही गलत है। तो आपका यही क्या हो जाएगा? यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। देखिए, धमार, बिरहा, कव्वाली और टप्पा। अब इसमें पूछा गया प्रमुख लोकगीत है, तो इसका जो है आपका जवाब हो जाएगा बिरहा। क्या? बिरहा। कव्वाली भी गाई जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो कहीं पे मतलब एक चिंगारी की तरह बहुत हल्की सी। और जो बिरहा जो है वो उत्तर प्रदेश का कैसा
लोकगीत है, प्रमुख लोकगीत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रहना है, बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेट रहना है कि प्रश्न पढ़ा, जैसे आपने कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत, अब पता चला नहीं, आप भूल गए और है पढ़ लिया, देखा सरसरी नजर में, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्ड्स देखने हैं कि क्या पूछ रहा है। लोकगीत नहीं, अब इसमें देखिए, बिरहा, कजरी, ढोला मारू या फिर रसिया, कौन सा इसमें नहीं। अब आप याद करिए, मैंने आपको अभी पिछली क्लास में क्या बताया था, बिरहा भी था उत्तर प्रदेश का, कजरी भी था, रसिया भी था, लेकिन ढोला मारू कहीं भी हमने आपको लगभग 6 से 7 स्लाइडें पढ़ाई थी, ब्रज क्षेत्र के पढ़ाए, पूर्वांचल के पढ़ाए, बुंदेलखंड के पढ़ाए, आपको अवध क्षेत्र के पढ़ाए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पढ़ाए आपको। तो क्या हुआ, उसमें से मैंने कोई भी कहीं पे भी आपका ढोला मारू नहीं बताया, तो ढोला मारू इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। ढोला मारू कौन सा लोकगीत नहीं है, तो जो ढोला मारू लोकगीत है वो हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं है। अच्छा, ये है कहाँ का, तो ये जो है ये आपका है राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान का। तो ये का ढोला मारू कहाँ का है लोकगीत आपका, तो ढोला मारू जो लोकगीत है आपका राजस्थान राज्य का है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? ये भी हमने आपको बताया है, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो सभी लोग जवाब देंगे इसका। ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी वृंदावन में, ऑप्शन सी झांसी में और ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका जवाब क्या है, वृंदावन में। अब आप बताएंगे, ये जो हरिदास हैं ये किसके गुरु हैं, किसके गुरु हैं, और इन्होंने किस गायन का इन्हें जन्मदाता माना जाता है? ठीक है, किसका इन्हें जन्मदाता माना जाता है, किस गायन का? आप ये दोनों प्रश्न के जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से आपका उसी तरह का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आला, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वांचल, चैती, रुहेलखंड, कजरी, अवध, बताएं। तो आला, बुंदेलखंड या महोबा, कहा, महोबा, ये आपका सही है, तो इसलिए आपका ये जवाब नहीं होगा। बिरहा, पूर्वांचल, ये भी सही है। चैती, रुहेलखंड, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी कजरी, ये पूर्वांचल का है। कहां पे है, पूर्वांचल। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 क्या है, ब्रजमंडल का संबंध, ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? ऑप्शन ए चरकुला, ऑप्शन बी जोगिनी, ऑप्शन सी छोलिया और ऑप्शन डी नटवरी। तो ब्रजमंडल में क्या है, चरकुला, आपको पढ़ाया था, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, यह है आपका, कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? चरकुला है, दादरा भी है, कर्मा भी है, बचा क्या, मुरिया। कौन सा, मुरिया। तो मुरिया जो है ये लोक नृत्य क्या है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश का नहीं तो कहीं का तो होगा, तो कहाँ का है? ये जो मुरिया है ये आपका छत्तीसगढ़ का है। हम छत्तीसगढ़ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, कौन लिखे छा, आधा ता, फिर से ता, फिर बड़ी की मात्रा बनाए, फिर सा लिखे, 36 कौन लिखे, 36 ऐसे लिख लो। वैसे ये तो 36 लिखा है, 36 तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक, ये तो 36 लिखा है, 36। तो मुरिया कहाँ का है लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ का। अब छत्तीसगढ़ का इसका मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मिर्जापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, पंवारा के लिए, चरकुला नृत्य के लिए या फिर नकटा के लिए, बताएं सभी।
कमेंट में टाइप करते रहिए सब लोग। जो भी वीडियो को देखे, प्रश्न का जवाब हमसे जानने से पहले अगर आपको नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आप टाइप कीजिए, और अगर नहीं आ रहा है तो हमारे जवाब देने से पहले एक बार आप ट्राई जरूर करें उसे, और जो भी आ रहा है, सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो आप उसको जो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहें। तो मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। किसके लिए? कजरी के लिए। प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, ठीक है, कौन सा है? धोबिया, राई, भायरा या फिर सभी तीनों? तो धोबिया भी है, राई। अब आप मान लीजिए आप इसके बारे में नहीं भी जानते ये है या नहीं है, तो आपको इतना तो पता है कि हाँ धोबिया भी है, राई भी है, और इसका आप पता नहीं आपको, और नीचे लिखा है सभी तीनों, तो सीधी सी बात है आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी। आप जितनी स्मार्टनेस के साथ में एग्जाम देंगे, आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा आने के चांसेस हैं। सारा कुछ पढ़ लेने से एग्जाम नहीं क्रैक होता है, एग्जाम क्रैक होता है कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप स्मार्टनेस के साथ में एग्जाम हॉल में उससे आप जवाब दें स्मार्टनेस से, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, प्रश्न एक बार फिर पढ़ेंगे। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो देखेंगे, पहला रावला नृत्य, यह है बुंदेलखंड का, ठीक है। बढ़ैया नृत्य ये भी है, राई नृत्य ये भी है, डांडिया नृत्य नहीं है आपका बुंदेलखंड का। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डांडिया नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है। अब देखिए, जब आपको पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे आपको नृत्य, तो हमने कुछ जिलों के पर्टिकुलर आपको डिस्ट्रिक्ट बताए थे कि फला नृत्य जो है या फला लोकगीत जो है इस जिले से खासकर संबंधित। अब देखिए, वहीं से प्रश्न पूछा है कि कर्मा नृत्य जो है जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला कौन सा। कहने का मतलब एग्जामिनर का ये है कि जो कर्मा नृत्य है वो किस जिले से संबंधित है। तो हमने आपको कौन सा जिला बताया था? सोनभद्र। कौन सा बताया था? सोनभद्र और मिर्जापुर। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सोनभद्र। और ये रहा आज की क्लास का आपका अंतिम प्रश्न, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न आपका है, निम्न नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? धुरिया, बुंदेलखंड, कर्मा, महोबा, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, कर्मा, महोबा। ठीक है, तो ये आज के आपके प्रश्न 16 जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए थे मैंने। और तो यहाँ पे आपका लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और मेले, ये 4 चीजें आपकी, और जीआई टैग साथ में, कितनी 5 चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती। अगर आप इन 5 चीजों में से आपसे एग्जामिनर कोई भी प्रश्न पूछता है तो 99.99% आपका इसी क्लास में से कोई ना कोई प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसी के साथ सब लोग मेहनत करते रहिए। और इस बार क्या करना है? इस बार आपको वर्दी पहननी है। किसके लिए? माँ बाप के लिए, माँ बाप की खुशी के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे। और सभी से निवेदन है कि आप चैनल को क्या करिए, थोड़ा सा मदद करते रहिए। अब मदद किस प्रकार की मदद करना है? करना क्या है आपको? शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, राधे राधे।